स्कूल यूनिफॉर्म के लिए एक लेडीज़ कमीज़ की कटिंग आपको सिखाई जा रही है। आप साइज़ नोट कर लें। कमीज़ की लंबाई 40.5, बाजू 22, तीरा 17, छाती 21, कमर 18.5 और कमीज़ की चौड़ाई 21 इंच है। और कॉलर कोट कॉलर इस पर हमने लगाना है 14 इंच का। तो यहाँ पे हमारे पास कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल्स टेबल पर सेट किए गए हैं, जिनकी बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। तो अब हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है। कमीज़ के फ्रंट को 1 इंच माइनस किया जाएगा क्योंकि इस पर कोट कॉलर लगाया जाएगा। अब हाला इसका है 2.5 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में, और हाले को हमने तिरछा कटिंग करना है, इसमें ज़्यादा गुलाई नहीं देनी। यहाँ पे कोट कॉलर लगेगा। इसके बाद तीरा 17 है, 1 इंच सिलाई का ऐड करें तो 18, और 18 का हाफ 9 इंच। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे तीरे के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। जितना हमने फ्रंट को कम करना है उतना ही हमने शोल्डर डाउन करना है। इसके बाद आर्म होल के लिए यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया जा रहा है और 8.5 वाले निशान से नीचे 5.25 पे कमर के लिए, और इसी तरह 13 इंच पे चाक के लिए निशान लगाया जाएगा। अब इन निशानों को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हमारे सारे फिटिंग के निशान लगेंगे। पहला निशान छाती का, दूसरा कमर का और तीसरा चाक या चौड़ाई का। अब यहाँ पे छाती 21 है तो 21 का आधा बनता है 10.5, तो 10.5 पे हम छाती का निशान लगाएंगे। कमर 18.5 है तो 18.5 का आधा 9.25, 9.25 पे निशान लग गया। अब चौड़ाई 21 है तो 21 का आधा 10.5, तो 10.5 पे हमने चौड़ाई का या चाक का निशान लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम फिटिंग स्केल की मदद से, शेप स्केल की मदद से यहाँ पे फिटिंग के मार्क्स मुकम्मल कर देंगे। यहाँ से थोड़ी सी राउंड शेप यहाँ पे हमने देनी है। इसके बाद ऊपर तीरे के लिए 9 इंच का निशान है तो यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच यहाँ पे माइनस करना है ताकि आर्म होल की शेप परफेक्ट आए। यहाँ से आप चेक कर लें, इस तरह आपने आर्म होल की राउंड शेप दे देनी है। अब इसके बाद आर्म होल को चेक कर लेंगे। कंधा हमने रखना है 8.5, तो अब हमारा आर्म होल होना चाहिए 9 इंच। आर्म होल हम चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 9 इंच हमारा आर्म होल है। बाजू का कंधा हमारा 8 इंच 8.5 इंच का आएगा। यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है, ये इजाफी मार्जिन है हमारा। इसके बाद कमीज़ की चौड़ाई है 21, तो उसके लिए यहाँ पे हम चौड़ाई में 10.5 पे निशान लगाएंगे। एक और निशान 10.5 का। अब यहाँ पे इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एंड तक एक लाइन लगा देंगे। अब यहाँ पे दामन की फोल्डिंग के लिए इजाफी मार्जिन 0.25 इंच, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच इजाफी मार्जिन ले रहा हूँ दामन की फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मार्क्स किस तरह लगाए हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये ऊपर से पहले 1 इंच का पीस निकाला जा रहा है। 1 इंच हमने फ्रंट को छोटा रखा है। यहाँ पे हाले की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे जो कि हमने 1 इंच रखा है। अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग की जा रही है। इसके बाद हमने कमीज़ की बैक पर आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे कमीज़ के फ्रंट और बैक के आर्म होल में सेंटर तक 1 इंच का फ़र्क रखना है हमने। यहाँ ऊपर से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है और सेंटर में जाकर 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए और एंड पे इसे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 इंच है। अब कमीज़ के फ्रंट पे 2.5 इंच हाले की चौड़ाई है तो कमीज़ की बैक पर 3 इंच आएगी, यानी आधी इंच बढ़ा के निशान लगाना है और गहराई इसकी हमने 1 इंच रखनी है। कमीज़ की बैक पर हाले की डेप्थ या गहराई जो है वो 1 इंच की रखनी है हमने और चौड़ाई 3 इंच। इसके बाद यहाँ से हम कमीज़ के बैक की कटिंग कर देंगे।
अगर आप भी कमीज़ पर बैन या कॉलर लगा रहे हैं तो इसी मेथड पे आप कटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से ये चेस्ट वाली जगह, आर्म होल वाली जगह पे हमने एक कट लगा दिया है और जितने भी हमने इजाफी मार्क्स लगाए हैं इनकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कमर के लिए कट लगा देना है, जहाँ पे हमने कमर का मार्क लगाया है, और इसी तरह चाक पे भी कट लगा देना है ताकि सिलाई के वक्त हमें आइडिया रहे। यहाँ पे हमने कैंची की नोक की मदद से निशानों को विजिबल कर लेना है और यहाँ कमीज़ की बैक पर ये निशान लगाते हुए कमीज़ की बैक पर भी हम ये शेप तैयार कर लेंगे, ये निशान विजिबल कर लेंगे। अब चॉक की मदद से हमने ये निशान लगाए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे ऊपर वाले पीस को, तो ये मार्क्स दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। तो इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाना है। 40.5 इंच लंबाई है तो आधी इंच ऊपर सिलाई में जाएगा 41, और 1.25 इंच इजाफी कपड़ा हम लेंगे नीचे से दामन को फोल्डिंग करने के लिए। आधी इंच ऊपर से सिलाई के लिए और 1.25 इंच नीचे से दामन की फोल्डिंग के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बाकी जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है इसकी यहाँ से कटिंग हो जाएगी। ये हमारी कमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हमने कफ वाले बनाने हैं। बाजू का कंधा हमने रखना है 8.5 इंच, क्योंकि तीरा 17 है और 17 का आधा बनता है 8.5। तो अगर नॉर्मल फिटिंग में हो, किसी को खुला चाहिए हो तो आप 9 इंच कंधा भी रख सकते हैं अगर किसी का 17 इंच तीरा है तो। इसके बाद यहाँ पे हमने 8.5 इंच कंधे के लिए निशान लगाना है और कंधे का डाउन हमने 3 इंच रखना है। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच एक एवरेज साइज़ है। तो यहाँ से हमने इसकी शेप देखें किस तरह तैयार की है। इसके बाद यहाँ पे कट लगाया जाएगा। ऊपर वाले 2 पीस उठाकर यहाँ पे पहले और दूसरी शेप में 1 इंच का फ़र्क रखते हुए ये शेप मुकम्मल की जाएगी। इसके बाद बाजू 22 हैं तो 2 इंच का कफ लगेगा, तो 22 में से 1 इंच माइनस करते हुए 21 पे ये निशान लगेगा। अब यहाँ पे कफ हैं 8.5, तो 8.5 का आधा 4.25, आधी इंच सिलाई और 1.25 इंच प्लेट्स के लिए ऐड करते हुए यहाँ पे 5.5 इंच तकरीबन हमारा बनेगा। इसके बाद यहाँ पे हमने साइड कट लगाना है, तो 22 का चौथा हिस्सा यानी 5.5 पे हमने साइड कट के लिए निशान लगा दिया है और शेप स्केल की मदद से यहाँ पे शेप हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है और यहाँ पे हमने ये कट लगा देने हैं। अंदर की तरफ मार्क लगा देंगे ताकि सिलाई के वक्त हमें आइडिया रहे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल की हम चेकिंग कर लेते हैं, आया कि बाजू के साथ मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर के साथ सेंटर हमने मिलाया है सिलाई का मार्जिन निकाल कर। तो बाकी देखें आपके सामने बाजू और आर्म होल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद इसकी सिलाई वाली वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा।